दोस्तों, बिहार में हो क्या रहा है? न शासन का डर है, न प्रशासन का डर है और ना ही कानून कहीं नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी के सत्ता में आने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कानून व्यवस्था होती क्या है, ये शायद बिहार के लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस जंगल राज का हवाला देकर बार बार बीजेपी के नेता आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल को याद दिलाते हैं, उनके राज में क्या हो रहा है ये दुनिया देख रही है। सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे और उसके बाद तो मानो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई हैं। हर तरफ हंगामा है, हर तरफ या तो पुलिस गोलियां चला रही है या फिर अपराधी अपराध को कर निकल जा रहे हैं। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। आज मैं दो खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वो दोनों खबरें आपको बता देंगी कि दरअसल बिहार की स्थिति क्या है कानून व्यवस्था के लिहाज से। बिहार में किस तरह से चरमरा गई है स्थिति। ये वो राज्य है, ये उस पार्टी के शासन वाला राज्य है जिस पार्टी के नेता विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं, विपक्ष की सरकारों पर जंगलराज का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद बिहार में क्या हो रहा है इस तरफ नजर उठाकर नहीं देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा दो घटनाएं ऐसी जो बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आएंगी। एक तस्वीर है बिहार में पाटलिपुत्र स्टेशन की, जहां पर एक एग्जाम के लिए पेपर देने के लिए छात्र निकलते हैं घर से और रात में रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं ताकि सुबह को अपने एग्जाम सेंटर पर वक्त पर पहुंच जाएं। लेकिन वहां ना ट्रेन होती है, ना रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम होता है। रेलवे किसके पास? बीजेपी सरकार के पास है, केंद्र की डबल इंजन सरकार के पास है। वहां पर न रेलवे का कोई इंतजाम दिखता है और ना ही ट्रेन वक्त पर आती है। छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। किस तरह की स्थिति होती है तस्वीरों में साफ तौर पर दिखता है। लोग बेचैन होते हैं, कितनी बड़ी तादाद में छात्र आते हैं, कोई इंतजाम नहीं। कानून व्यवस्था की धज्जियां ऐसे उड़ती हैं कि वहां पर फायरिंग, हवाई फायरिंग पुलिस को करनी पड़ती है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। यह स्थिति है इस देश के भीतर। बेरोजगार अगर शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, एग्जाम देने के लिए जाना चाहें तो सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। और फिर वो दूसरी तस्वीर जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके जहन में एक सवाल आएगा कि दरअसल इतनी बर्बरता, और वो भी बर्बरता सिर्फ नाम मुसलमान है मरने वाले का, इसके लिए दो लोग साथ में काम करते हैं यामा शोरूम पर और एक का प्रमोशन हो जाता है और एक का प्रमोशन नहीं हो पाता है। प्रमोशन पाने वाला मोहम्मद फैज होता है और प्रमोशन ना पाने वाला एक और व्यक्ति होता है, सोनू नाम का। अब उसके बाद होता क्या है, खबर यह बताई जा रही है कि जुमे के दिन एक नमाज पढ़ के आके फैज अपने शोरूम में, अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, अपनी चेयर पर बैठे होते हैं, तभी सोनू आता है और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमले कर देता है। वो सोनू जो कभी साथ में काम किया करता था, उसकी मौजूदगी शोरूम में होना कोई अचरज की बात नहीं थी, लेकिन आकर बिना बातचीत के सबसे पहले रॉड से हमला अगर वो कर दे तो फिर आप क्या करेंगे। इतनी तेजी से ताबड़तोड़ हमले किए गए कि सोनू वहीं ढेर हो गए। और उसके बाद एक धारदार हथियार से बार बार मोहम्मद फैज के ऊपर हमले किए गए, चाकू से गोद दिया गया, किसी नुकीले हथियार का इस्तेमाल करते हुए बुरी तरह से घायल कर दिया गया। इतना मारा गया, इतना मारा कि बस सोनू के उस वार की वजह से मोहम्मद फैज की जान चली गई। ना कानून का डर है, ना कानून व्यवस्था, ना पुलिस प्रशासन, ना सीसीटीवी कैमरे, किसी का डर नहीं। हालांकि एक राहत वाली खबर यह है, हालांकि मोहम्मद फैज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है, यह खबर जरूर है। लेकिन अपराध हो रहे हैं, अपराध बेखौफ तरीके से हो रहे हैं, अपराधी अपना काम करके जा रहे हैं और धर्म के नाम पर इस हद तक नफरत भर गई है कि साथ में काम करने वाले व्यक्ति पर भी धारदार हथियार से आप हमला कर देते हैं। एक तरफ रेलवे स्टेशन पर हंगामा है, भगदड़ है, फायरिंग है, कोई वहां पर इंतजाम नहीं रेलवे प्रशासन की तरफ से, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। दूसरी तरफ एक शोरूम के भीतर एक साथ काम करने वाले लोग इतनी आपस में नफरत पाल लेते हैं एक प्रमोशन के चक्कर में कि फिर उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। यह स्थिति बिहार के भीतर हो रही है। यह इसलिए शायद हो रही है क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज शायद बिहार में बची नहीं और लोगों को डर इसी बात का है।
लोगों को डर इसी बात का है कि जब कानून अपना काम नहीं करता, कानून और प्रशासन का कोई डर नहीं रहता, तब यही स्थिति होती है, अराजकता की स्थिति होती है, नफरत की स्थिति होती है और नफरत का बोलबाला होता है। और इन तमाम चीजों के बीच में बिहार की राजधानी में जब ये तमाम घटनाएं हो और बिहार से दूर दरभंगा में जब इस तरह की हत्याएं होने लगे, तब आप समझिए कि बिहार का शासन और प्रशासन किसके हवाले है। बीजेपी के नेता विपक्ष के नेताओं की सरकारों पर लगातार हमले करते हैं, कटाक्ष करते हैं, जंगल राज बोलते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करते हैं, लेकिन खुद उनके ही शासन में क्या हो रहा है इस तरफ शायद वो ध्यान नहीं देते या ध्यान देना नहीं चाहते, और उनके लिए सब कुछ सुशासन है। मीडिया को भी ये खबरें दिखाई नहीं देती, मीडिया इस पर सवाल नहीं करता, क्योंकि उनके लिए अब बिहार में कोई भी अपराध होना कोई खबर नहीं है, क्योंकि वहां बीजेपी का शासन है और बीजेपी के शासन में होने वाले अपराध पर मीडिया कभी सवाल करेगा नहीं, और कोई अगर सवाल कर दे तो उस पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। बहरहाल बिहार में कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ रही हैं उसको बताती हुई ये दोनों खबरें आपके सामने हैं। आप देखिए और समझिए, सवाल कीजिए कि कानून व्यवस्था की उड़ती धज्जियों के लिए जिम्मेदार कौन है, और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रशासन चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद होना चाहिए। ये एक बेसिक नीड है इस देश के रहने वालों की, खासतौर पर बिहार में वोट देने वालों की यही उम्मीद थी।